बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहन भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। बात करेंगे वज़ीर पंजाब की जानिब से शुरू की गई दो बड़े प्रोजेक्ट्स की। एक है फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक से बचने के लिए जंगल उगाने की मुहिम का जो उन्होंने आगाज़ किया है। ये जंगल कहाँ पे उगाया जाएगा, किस शहर से इसकी इब्तिदा की जा रही है। और दूसरा रावलपिंडी इस्लामाबाद से लेकर मरी तक जो ग्लास ट्रेन बनाने का सियासी फ़रोग़ के लिए जो ग्लास ट्रेन चलाई जा रही है, ये क्या मुहिम है, क्या कब इसका आगाज़ होगा और इससे किसको फ़ायदा होगा और इसके पीछे असल वज़ीर पंजाब मेहर नवाज़ का मिशन क्या है, ये दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। आपके देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनकी तादाद तकरीबन 2000 से ज़्यादा हो गई है और ये तादाद हमें हज़ारों नहीं लाखों में चाहिए, ताकि हमारी टीम का हिस्सा बन के हमारे ये जो मज़े मज़े की जो बातें होती हैं, जो अच्छे पैगामात होते हैं, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक फैलाई जा सके। क्योंकि सदका जारिया होता है नेक काम आगे फैलाना। जितनी नेकियां आप फैलाएंगे, आप भी हमारे सदका जारिया करने वाली टीम का एक हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी जो तमाम वीडियोज़ हैं उनको देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें और शुक्रिया का मौका दें। स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी आपको पता ही है कि एक मुस्तकिल ख़तरा बनती जा रही है इंसानी बका के लिए। बर्रसीर का इलाका, आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर और ख़ास तौर पर पंजाब, लाहौर के बासी, आपको पता ही है कि जब भी आलूदा तरीन शहरों की बात आती है तो दिल्ली, लाहौर और इससे मुल्का जो शहर हैं पंजाब के ख़ास तौर पर, उनका नाम अवलीन जो फहरिस्त होती है उसमें आते हैं। इसकी वजह क्या है कि स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी ने इस खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा और कई सालों से ये ख़तरा जो है ये मुश्किल बढ़ता चला जा रहा है और इंसानी जो ज़िंदगी है उस पर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। मुख्तलिफ सांसों की बीमारियां और फेफड़ों दिल की बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे थे। इस हवाले से वज़ीर पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इक़दाम है, इंसानी बका के लिए बहुत बड़ा इक़दाम है। वो है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, जंगल उगाना। 978 एकड़ रकबे पर ये रावी किनारे ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने की मनसूबाबंदी की गई है। इसमें शहरियों को भी दावत दी गई है कि हर शहरी अपने हिस्से का कम अज़ कम एक पौधा ज़रूर लगाए। आपको पता ही है कि पौधा लगाना वैसे भी सदका जारिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हदीस पाक है, बड़ी मशहूर हदीस है कि सदका जारिया में जो चंद चीज़ें आती हैं उनमें पौधा भी है, चाहे वो सायादार हो चाहे वो फलदार हो। अगर आप पौधा लगाते हैं, आप पौधा आप लगाएंगे, आने वाली नस्लें 20 साल बाद इससे फ़ायदा उठाएंगी और ये आपके लिए सदका जारिया है। आपको मरने के बाद, आपको पता है ना, मरने के बाद तो नामा माल बंद हो जाता है। अगर कोई चीज़ आपको वहाँ पे काम आएगी तो वो है सदका जारिया। और सदका जारिया के हवाले से जैसे मैंने बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान है उसमें एक दरख्त लगाना भी है और दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज़ किया है हुकूमत पंजाब ने। 978 एकड़ रावी किनारे ये जंगल उगाने की मुहिम का आगाज़ किया गया है। ये सब्ज़ दीवार जो लगाई जाएगी, जो बिछाई जाएगी, जो कि तामीर की जाएगी लाहौर के शहरियों के लिए, इसका फ़ायदा दूसरे खित्ते के जो लोग हैं, दूसरे कुर्ब जवार रहने वाले जो पंजाब के बासी हैं, उनको भी फ़ायदा होगा और ये दायराकार आस्ता आस्ता बढ़ता चला जाएगा। दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है ग्लास ट्रेन, जो कि इस्लामाबाद से मरी तक ये ग्लास ट्रेन शुरू की जा रही है। जड़वां शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी के लोगों को तो इसका फ़ायदा होगा ही, दूसरे इलाकों से, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से जो लोग वहाँ पे सियासी मराकज़ मरी को पहुँचते हैं, उनके लिए ये एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। उन सियाहों के लिए भी जो बैरूनी ममालिक से आते हैं, इस्लामाबाद आकर एयरपोर्ट पर उतरते हैं, आगे उन्होंने मरी वगैरह जाना होता है, पत्रियाटा है, गलियात है, आपका बूरबन है, जो जितने भी वहाँ के सियाती मराकज़ हैं वहाँ पे उन्होंने जाना होता है, उनके लिए ये एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ग्लास ट्रेन। ये मरगला रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और पत्रियाटा बूरबन तक ये जाएगी। ये अगले 2 सालों में, ये जो रवां साल है अप्रैल तक, इसका सर्वे मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया है। नेस्पाक अदारा है वो ये कर रहा है, रेलवे और पंजाब ट्रांसपोर्ट के जो महकमे हैं इनके इश्तराक से ये काम हो रहा है।
اور اگلے 2 سالوں میں اسے مکمل کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سروے ہو رہا ہے، کون کون سے روٹس ہوں گے، زمین ایکوائر کرنی ہے، اس حوالے سے مختلف جو پروجیکٹس ہیں اس میں اخراجات کتنے آئیں گے، اس میں راستے میں اسٹیشن جو ہیں وہ کون کون سے اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسپتال موڑ، گھوڑا گلی، کشمیر پوائنٹ، پتریاٹا سے ہوتی ہوئی یہ جو ٹرین ہے یہ بوربن تک پہنچے گی۔ یہ ایک زبردست پروجیکٹ ہے شہریوں کے لیے اور سیاحتی مراکز کے لیے۔ اچھا، سیاحتی مراکز جو ہیں پاکستان کے، جیسا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی اس حوالے سے کہا کرتے تھے کہ ہماری آمدن کا ایک زبردست ذریعہ بن سکتا ہے اگر ان پر توجہ دی جائے۔ وہ بھی اپنے دور میں کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہمارے جو سیاحتی مراکز ہیں، درخت لگانا اور سیاحتی مراکز کو آباد کرنا، زیادہ سے زیادہ آباد کرنا ان کا بھی مشن تھا۔ موجودہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز، ان کا بھی یہی مشن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کے سیاحتی مراکز ہیں ان کو اگر صحیح طریقے سے ہم آباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ جو ہمارے معاشی مسائل ہیں کافی حد تک یہ حل ہو سکتے ہیں۔